ठीक है, लास्ट टाइम वी वर डूइंग मोशन अंडर ग्रेविटी, राइट। तो याद होगा कि यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने u वेलोसिटी से फेंका, इट रीचेस टॉप। इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है? 0 एंड देन कम्स बैक विथ सर्टेन वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हमने देखा ये t जो अप था कितना आया था? u बाई जी। t डाउन कितना आया था? ये भी u बाई जी। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u अपॉन जी। क्लियर? नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट दैट इज अटेन्ड? यू हैव टू कंप्लीट ऑल द वीडियोस। कोई बात नहीं, इस क्लास बैठो, बस समझो, बस ऐसे ही, ठीक है। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट विच वाज थ्रोन विद अ वेलोसिटी u इन द अपवर्ड डायरेक्शन। मैक्सिमम हाइट चाहिए मुझे। कौन सा इक्वेशन यूज करूंगा मैं? कौन सा इक्वेशन यूज करूंगा? मुझे h चाहिए। h क्या है? डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे। फॉर विच मोशन? फॉर अपवर्ड मोशन। और अपवर्ड मोशन मुझे क्या पता है? u पता है, v पता है। क्या? उससे तो a आता है, v माइनस यू बाई टी से। मुझे h चाहिए। याद करो कि इक्वेशन तो पढ़ा था हमने, v स्क्वायर्ड इज इक्वल टू यू स्क्वायर्ड प्लस 2as। इस केस में v कितना है? 0। u कितना है? u ही है। एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन कितना है? माइनस जी। माइनस जी इज द एक्सेलरेशन। क्लियर है? यू एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स। इन वर्टिकल मोशन एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ है, ये याद है ना? ठीक। 2 माइनस जी और डिस्प्लेसमेंट कितना लिया हमने? h। सो u स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 2gh कर सकता हूं मैं। सो h को मैं लिख सकता हूं u स्क्वायर्ड बाई 2g। तो ये मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, इसका फॉर्मूला हो गया। बाय एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स। by an object thrown upwards। लिखना फिर भी है। लिख लिया? इसमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल, टाइम अप इज सेम एज टाइम डाउन। ये मैंने बाई सिमेट्री लिख दिया था, लिख दिया था। फिर मैंने बोला कि जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से ऊपर जाता है ना, उसी स्पीड से हिट्स द ग्राउंड। ये भी बाई सिमेट्री बोल सकते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट को किसी स्पीड से ऊपर फेंकूंगा उसी स्पीड से नीचे आएगा। तो कई लोग नहीं, तुमने वीडियोस देखा होगा, ऊपर बंदूक चलाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, तो गलती से एकदम वर्टिकल चल गया
तो वापस उसी स्पीड से गिरेगा जिस स्पीड से ऊपर गया था, सेम स्पीड से गिरेगा। देयर इज रोल ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स, बट वो बहुत कम है, ठीक है, वो हमारे मैथ से बाहर है अभी। लिख लिया? जल्दी जल्दी लिखो। अब मैंने बोला और भी कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन है, उन्हीं को रिआइट्रेट कर रहे हैं हम अलग अलग तरीके से। अब एक ऑब्जेक्ट है, मैंने फेंका इसको u वेलोसिटी से, इट इज गोइंग अपवर्ड्स एंड देन कमिंग डाउनवर्ड्स विद सर्टेन वेलोसिटी, मान लेते हैं v। मैंने बोला बाई सिमेट्री तो इसके बराबर है, मैथमेटिकली देख लेते हैं। अब जब इस कंप्लीट मोशन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, जाके वापस अपनी जगह पे आ गया, कितना आएगा, 0 आ रहा है, s इज इक्वल टू 0। सो v स्क्वायर्ड इज इक्वल टू u स्क्वायर्ड प्लस 2 माइनस g टाइम 0 लिख सकता हूँ। v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, सही है ना? तो ये टर्म पूरा 0 हो गया, तो v स्क्वायर्ड इज इक्वल टू u स्क्वायर्ड, सो v इज इक्वल टू प्लस माइनस u। इसका मतलब देयर आर टू वेलोसिटीज फॉर विच डिस्प्लेसमेंट इज 0, वन इज प्लस u एंड वन इज माइनस u। प्लस u भी दिख रहा है जब फेंका था तब, माइनस u दिख रहा है जब आ रहा है तब। यहां तक क्लियर? डिस्प्लेसमेंट जब वो आके वापस ग्राउंड को हिट करेगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ ना। मैंने यहां से फेंका, हाथ में वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, बस। प्लस यू मतलब देयर आर टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन को सॉल्व करके लिखा मैंने कि वी यू भी हो सकता है और माइनस यू भी हो सकता है, तब वी स्क्वायर और यू स्क्वायर बराबर हो जाएंगे, राइट? अब वो दो पॉसिबिलिटीज हैं, कब हो रहे हैं ये दोनों वेलोसिटीज, जब एक बार ऊपर जा रहा है यू से जा रहा है और नीचे आ रहा है तो यू से जा रहा है। हाँ बोलो बोलो। एक नीचे आ रहा है तब, गुड। हो गया यहाँ तक? इसमें और कुछ डाउट? मोशन अंडर ग्रेविटी करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, विल डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट अभी कोई डाउट इसमें? वी आर सिंपली अप्लाइंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन, और कुछ नहीं, ठीक है? थोड़ा सा एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, उससे पहले एक क्वेश्चन करो। अ पर्सन ट्रेवल्स 10 मीटर इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स। इक्वेशंस ऑफ मोशन जब भी लगाते हैं तो डू वी यूज टाइम इंस्टेंट और टाइम इंटरवल? सबका इंटरवल आ रहा है 10 मीटर। स्टॉप। ठीक है, पर्सन ट्रेवल्स 10 मीटर इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स, ठीक है? देन 10 मीटर इन नेक्स्ट 3 सेकेंड्स। क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? क्या ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है? हाँ, तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ है, ठीक है? अज्यूमिंग, क्योंकि इतने इन्फॉर्मेशन से फिगर आउट नहीं कर सकते थे, अज्यूमिंग यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नेक्स्ट 2 seconds।
अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन लो और बढ़िया से उसको डिस्कस कर लो ऑल पॉसिबल एंगल से, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। बस को इस पे शिफ्ट करो, दिखाओ व्यू। एंड गिव मी रिमोट। ठीक है, अब क्वेश्चन समझ में आया। एक ऑब्जेक्ट है, वो यहां से कितनी दूर गया, 10 मीटर, कितनी देर में, 5 सेकेंड्स। अब मुझे कांस्टेंट एक्सेलरेशन अज्यूम करना है सपोज। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, यहाँ से जा रहा है, ठीक है, 5 सेकेंड्स में 10 मीटर। देन अगला 10 मीटर वो कितनी देर में जा रहा है, 3 सेकेंड्स, 10 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, दैट इस अगले 2 सेकेंड्स में कितना जाएगा, सी से डी तक का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना होगा, इसको अगर x मान लूं, ये x कितना होगा, एनी आइडिया? इक्वेशंस ऑफ मोशन लगेगा, टाइम और क्या दे रखा है, डिस्टेंस। आफ्टर जब तुम लेक्चर्स कंप्लीट कर लेना तब इनपुट देना। अभी इसमें ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कौन सा इक्वेशन लगेगा, क्यों, किसने बोला 10 मीटर कैसे आ जाएगा, ऐसे ही तुक्का, हर बार घटाने पे 10 ही आ रहा है इसलिए अगली बार भी 10 ही आ जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। मैथ्स, वेयर इज द मैथ्स बिहाइंड इट? बिना मैथ्स के नहीं बोलना है कुछ, तुक्का नहीं भिड़ाना है। ये लग रहा है, ये लगने वाला सबसे बड़ा दिक्कत है। फिर लग रहा है मैथ्स कहाँ है, वेयर इज द मैथ्स बिहाइंड इट? अब समझो, यहां तक ध्यान दो, इधर कोई इनपुट नहीं दे रहा। मुझे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एस पता है, टी पता है, कौन सा इक्वेशन यूज करूं? दो चीजें पता है, दो मोशन पता है, एक ये मोशन पता है और एक ये मोशन पता है, राइट? ऐसे नहीं देखना होता। यूनिफॉर्मली देखो, पर सेकंड 2 मीटर ट्रेवल कर रहा है, ये तो फिर तुम यूनिफॉर्म मोशन की तरफ जा रहे हो। स्पीड इज चेंजिंग हियर, यहां पे जो स्पीड है वो स्पीड यहां पे है क्या? क्यों ऐसा? क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेटेड मोशन के एट्रीब्यूट्स समझो ना यार। एक्सेलरेटेड मोशन के एट्रीब्यूट्स क्या है जो हमने पढ़े हैं? एक होता है इनिशियल वेलोसिटी, एक होता है यहाँ फाइनल वेलोसिटी, एक होता है डिस्प्लेसमेंट, एक होता है टाइम, एक होता है एक्सेलरेशन विच इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। यू कैन नॉट कमेंट कि यहाँ पे कितना वेलोसिटी होगा, निकालना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं बोल सकते। विदाउट मैथ्स यू कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। क्लियर है? अब जैसे मुझे अब u पता चल जाए, a पता चल जाए, तो चीजें आसान हो जाए। और u और a कितने वेरिएबल हो गए? दो वेरिएबल हो गए। तो कितने इक्वेशन चाहिए होंगे? दो चाहिए होंगे। दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए दो चाहिए होंगे ना इक्वेशंस। तो पहला इक्वेशन इससे बना लेता हूं, s t u और a, इनसे मिलता जुलता कौन सा इक्वेशन दिख रहा है तुम्हें? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन बन गया 10 इज इक्वल टू u टाइम्स t इज 5 सेकेंड्स, 5 प्लस 1/2 a टाइम्स 25। सो 10u प्लस 25a इज इक्वल टू 20। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। समझ में आया सबको? क्लियर है यहां तक? दूसरा इक्वेशन कौन दे देगा मुझे? सेकेंड पार्ट ऑफ द मोशन देगा क्या? देखना, दूसरा इक्वेशन मुझे ये नहीं देना चाहिए, इससे मिल जाना चाहिए।
लेकिन एक दिक्कत है, हु कैन फिगर इट आउट? मैं अगर मान लो ऐसे लिख दूं दैट 10 इज इक्वल टू u टाइम्स 3 प्लस 1/2 a, 3 स्क्वायर इज 9। इसमें एक प्रॉब्लम है, दिस इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। व्हाई इज दैट? बोलो बोलो। u 0 होगा? तो सही जगह गए हो, क्वांटिटी क्या होगी नहीं पता, बताओ क्या दिक्कत है? देखो गुड, इनिशियल वेलोसिटी हमने यहां का u माना है एंड एक्सेलरेटेड मोशन है, तो वेलोसिटी वाज चेंजिंग, इट मस्ट हैव अटेन्ड सर्टेन वेलोसिटी v हियर। समझ में आया? और अब इस मोशन के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी है ना कि ये। तो दो तरीके हैं, या तो मैं इस v निकाल लूं, कैसे? तो u प्लस 80, तो u प्लस a टाइम्स 5 सेकेंड्स, और उसको यहां पे u की जगह पुट कर दूं। समझ में आ रहा है? फिर से सुनो, इधर ध्यान दो। ये मोशन के एट्रीब्यूट में और इस मोशन के एट्रीब्यूट में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, एक्सेलरेशन। u कॉमन नहीं है ना? u यहां का अलग है, विच इज इक्वल टू u प्लस 5 टाइम्स t, 5 टाइम्स a। ठीक है, यहां u सेम है। क्या? क्योंकि एक ही मोशन है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, अज्यूम कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एक पार्ट पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ रहे हैं, ये उसी एक मोशन का एट्रीब्यूट है। क्लियर है? एक्सेलरेशन, इस पूरे मोशन में एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। समझ में आया? फर्स्ट पार्ट ऑफ द मोशन से इक्वेशन एकदम इजी बन गया, क्लियर है यहां तक। सेकेंड पार्ट से जब बनाने का गलत हो गया, क्यों गलत हो गया? क्योंकि u इज नॉट द सेम एनीमोर। यहां पे u की जगह अगर मैं ऐसे लिखूं 10 इज इक्वल टू u प्लस 5a टाइम्स 3 प्लस 1/2 a टाइम्स 9, ये अगर मैं सेकेंड इक्वेशन लिखूं तो सही है। ये किसको इसको समझ में आ गया? ये जो है वेलोसिटी यहां पे इसका अलग होगा, इस वाले मोशन का वेलोसिटी यहां पे इनिशियल वेलोसिटी अलग होगा, वो u प्लस 80 यहां से अप्लाई करना पड़ेगा, यहां की वेलोसिटी सेम नहीं होगी। तो जो इसमें जहां s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर पुट करना था, उसमें जो u है, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस पार्ट ऑफ द मोशन, दैट विल बी नॉट u बट u प्लस 5a, वो यहां पुट कर दिया। समझ में आया? दूसरा क्या तरीका है? देयर इज अनदर मेथड, और वो मेथड ये है कि मैं जीरो से यहां तक का मोशन क्यों ना ले लूं, ये भी तो कर सकता हूं। तो उससे कैसे करूंगा? तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 20। सो 20 ये फर्स्ट मोशन है, फर्स्ट मोशन, ये सेकंड मोशन है, और ये थर्ड जो फर्स्ट एंड सेकंड कंबाइंड है एक साथ। या तो वो यूज कर सकता हूं, या फिर मैं क्या करूंगा, 20 इज इक्वल टू 20 मीटर इज इक्वल टू u टाइम्स, अब नाउ टाइम इज 8 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन a टाइम्स टाइम इज 8 का स्क्वायर और 64। इक्वेशन क्या बन गया हमारा? 20 इज इक्वल टू 8u प्लस 32a। we can solve using any two। सॉल्व करके दिखाऊंगा अभी। समझ में आए? अब तुम्हारे पास दो अननोन है, दो इक्वेशंस है। कौन से? एक ये ले लिया मैंने और दूसरा ये ले लिया, और इसको लेके मैंने सॉल्व कर लिया।
नोट करो यहाँ तक फटाफट। इक्वेशन सॉल्व करने आता है सबको? 2 इक्वेशन हो जाता है सॉल्व? नहीं होता? चलो ब्रीफ में बता देता हूँ। एक 2 मेथड्स होते हैं, एक एलिमिनेशन मेथड और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर सॉल्विंग इक्वेशंस। इट विल कम इन योर क्लास 10th आई थिंक। इक्वेशन सॉल्विंग नहीं है ना, दो वेरिएबल इक्वेशन अभी तक नहीं पढ़ाया है शायद। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स 10th क्लास में। वो चैप्टर भी एक है ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ जो तुम्हें पहले पढ़ना है फॉर फिजिक्स, बट आई विल गिव यू द ब्रीफ हाउ टू सॉल्व इट। हो गया? नोट कर लिया? चलो लेट्स सॉल्व यूजिंग 1 and 3 ले लेते हैं। ये 2 इक्वेशन है, ये 1 था और ये 3 था, सही है ना? अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे करते हैं? हाउ टू सॉल्व? लेट्स लर्न द आर्ट ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन। ठीक है, आई कॉल इट द आर्ट ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन। पहले पढ़ाया हमने जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल को? पहला मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत सारे मेथड्स पढ़ाऊंगा मैं, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी सॉल्व करना सीखेंगे हम धीरे धीरे, जब जब आएगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या लॉजिक है? अब सपोज एक इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स। पहला वेरिएबल क्या है यहाँ पे u, दूसरा वेरिएबल क्या है यहाँ पे a, बाकी सारी चीजें क्या है? कांस्टेंट है। तो मैं क्या u को a के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता हूँ? सारी चीजें दूसरी तरफ ले जाओ तो मैं क्या यहाँ से लिख सकता हूँ दैट 8u इज इक्वल टू 20 माइनस 32a। सो u इज इक्वल टू 20/8 माइनस 32a/8। कितना हो जाएगा ये? 5/2 माइनस 4a। ये u बन जाएगा फ्रॉम दिस इक्वेशन। नाउ पुट u इन 1। ये फ्रॉम 3 आया हमारा, फ्रॉम एक इक्वेशन से हमने एक को दूसरे के टर्म्स में लिखा। अब इसको इसमें पुट कर दूंगा जब, तो इस पूरे इक्वेशन में सिर्फ a बचेगा, u गायब हो जाएगा। ठीक है, करके देखते हैं। 20 इज इक्वल टू 10, u की जगह क्या पुट कर दूं मैं? 5/2 माइनस 4a प्लस 25a। यहां तक समझ में आ रहा है? अब देखो मैजिक, 5 चारों तरफ से कॉमन आ रहा है, चारों तरफ से कॉमन आ रहा है। 5 4 जा 2 जा एंड 5 जा, तो 4 इज इक्वल टू 2 से अंडर मल्टीप्लाई किया मैंने, तो क्या बन जाएगा? 5 माइनस 8a प्लस 5a। ये समझ में आया किसी को? मैंने 5 से कट कर दिया सब जगह कॉमन लेके, एंड इस 2 को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। एक बार में 2 स्टेप्स किए बस, और कुछ नहीं। ये कितना हो जाएगा? 5 इधर चला गया तो -1 इज इक्वल टू -3a, तो a बिकम्स 1/3। वन बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ कोर्स। अब ये जो a की वैल्यू ऑब्टेन्ड वैल्यू है, इसको मैं इसमें डाल दूं तो u नहीं निकल जाएगा। तो u इज इक्वल टू
5/2 माइनस 4 टाइम्स 1/3 कितना हो गया? 5/2 माइनस 4/3 6, 15 माइनस 8, यस सही जा रहे हैं, 7/6 मीटर पर सेकेंड। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर सॉल्विंग टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हो जाएगा? फाइव 5 जा। अच्छा ऐसे याद करो, लिखते हैं डिवाइडिंग 5/5 ऑन बोथ साइड्स। इधर भी बाई 5 किया, इधर बाई 5 किया, बाई 5, तो 5/4 जा, 5/2 जा 10 एंड 5/5 जा 25। हो जाएगा? टू ईज आउट कैलकुलेशंस, इक्वेशन जब फॉर एग्जांपल, अब जैसे मान लो कि 5x इज इक्वल टू 10x माइनस 4 या फिर 40, ऐसे करना है, समझ में आ रहा है? मैं अब इसको एक तरफ लेके जाऊंगा तो -5x इज इक्वल टू -40 बनेगा एंड देन 5 कटाऊंगा। वो मुझे पहले ही दिख गया 5 कॉमन, तो मैंने 5 कैंसिल आउट किया। और सिंपलर कैलकुलेशन के लिए पहले चीज़ें कॉमन आउट करके जब कैंसिल आउट करते हैं तो बहुत सारे स्टेप्स में, जो अगर मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व हैं तो हर एक स्टेप में वो रिड्यूस हो गया ना, तो ईज आउट हो जाता है कैलकुलेशन। तेज लोग ऐसे ही करते हैं। ठीक है यहां तक? हो गया? जल्दी लिखो, 6 बजे यार। इस वाले इक्वेशंस को मैथ से जाके करने की ज़रूरत नहीं है, इधर ही करा दूंगा मैं, जब कराऊंगा तो अपने आप समझ लेना। ठीक है? फोर होल 1/3 नहीं है, 4 टाइम्स 1/3 है। अरे 4 टाइम्स है, 4 होल कहाँ से आ जाएगा? 4 होल 1/3, 4 प्लस 1/3। हो गया? ग्राफ सबको अच्छे से याद है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, उसका स्लोप क्या देता है हमें? वेलोसिटी देता है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? हाँ तो एरिया क्या देगा? नहीं बताया अभी। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा? भूल गए? एरिया अंडर वीटी कर्व क्या देता है? क्या देता है? एक्सेलरेशन। अरे वाह, एक्सेलरेशन ही बनाए थे तुम्हारा। बहुत दिक्कत है अगर तुम्हें ये याद नहीं है, बहुत ही खराब। एसटी ग्राफ
से अगर मुझे VT जाना हो, कौन सी दुनिया से जाते हैं? स्लोप की दुनिया से। फिर जब इसका स्लोप लेते हैं तो हम पहुंच जाते हैं AT ग्राफ पे। फिर इसका एरिया निकालते हैं तो VT पे पहुंच जाते हैं, एंड जब इसका एरिया निकालते हैं तो हम ST पे पहुंच जाते हैं। दिस इज द रिलेशन, ये याद रखना है। उस दिन शायद VT का एरिया बताया था मैंने, AT का भले ही नहीं बताया, बट याद कर लो, सेम चीज़ है, सेम लॉजिक से। एरिया अंडर AT कर्व इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरिया एक्सिस एंड टाइम एक्सिस, और वो सारे मल्टीपल्स का सम। तो सम क्या बताएगा मुझे? वेलोसिटी बताता है, चेंज इन वेलोसिटी। क्या ST ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा? VT। VT ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा? AT। ये हमने पढ़ रखा है। VT ग्राफ का एरिया क्या हो जाता है? ST। ये भी हमने पढ़ रखा है, लास्ट क्लास में बताया था। ऐसे याद करो, ऐसा एक VT कर्व था, एक V0 पे हमने डेल्टा T टाइम में ये वाला एरिया निकाला था। V0 डेल्टा T क्या होता है? ये डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है। हमने इसको प्रूव भी किया था कि ऐसा भी हो तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि हम उसको छोटे छोटे एरिया में डिवाइड करके देन ऐड करते हैं। छोटे छोटे एरिया में वो क्या निकालेगा? छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट, और सारे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट मिलके नेट डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है, राइट? तो सेम वे सिमिलरली AT का भी एरिया क्या बताएगा? VT। क्लियर है? ये नहीं बताया था बस, दिस इज न्यू फॉर यू, बाकी सब बता रखा है। VT याद रखना है इसको। हो गया? AT का स्लोप इज नॉट मीनिंगफुल। बिल्कुल, बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है। इट्स नॉट मीनिंगफुल। वो जर्क नाम दे दिया गया है उसको, बट इट इज़ नॉट फिजिकली मीनिंगफुल। उसको हम ना काइनेमेटिक्स एनालाइज कर पाते हैं उसका, ना ही डायनेमिक्स, तो हम उसको नहीं पढ़ते हैं। ऐसे ही ST का एरिया इज नॉट मीनिंगफुल। अब एट्रीब्यूट्स तो हर ग्राफ के होंगे, जरूरी थोड़ी है उसका कुछ मतलब हो, नहीं? अब ग्राफ की मैक्सिमम हाइट वगैरह बहुत सारी चीज़ें देखते हैं हम उसमें। मेनली स्लोप और एरिया पे ध्यान देना है। स्लोप क्या होगा, यहाँ तक याद है? ये याद रखना ही, डायग्राम में कम से कम 10 बार बनाऊंगा अगले मोशन की क्लासेस में। तुम लोग का सिलेबस चेंज हो गया, लेकिन फिजिक्स में फॉर्चुनेटली थर्ड चैप्टर से चेंज हुआ है। तो फर्स्ट चैप्टर इज स्टिल द सेम, बस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पिछले साल नहीं था, वो तो मैंने वैसे ही पढ़ाया था क्योंकि फाउंडेशन में रहता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विल ऑलरेडी डू, मतलब एनीवे डू इट। नॉट जस्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और उसकी काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे हम। हो गया? अब चलो एक क्वेश्चन करते हैं, आसान एकदम मस्त। मान लेते हैं एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, आवाज नहीं, और कुछ ऐसा है। तो करस्पॉन्डिंग VT ग्राफ कैसा होगा? ऑप्शन ए, एक चीज ध्यान देंगे, कभी भी किसी ग्राफ में whenever there is a vertical line in a, मतलब जब वैसे ग्राफ में जिसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम है, तो दिस वर्टिकल लाइन डज नॉट मेक एनी सेंस, बट इट रिप्रेजेंट्स
अ सडन स्विच फ्रॉम वन वेलोसिटी टू अनदर। ठीक है, होता क्या है कि ये डज नॉट मेक सेंस, यहाँ पे कुछ ये लाइन नहीं होती। एक्चुअल ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा और ऐसा, या फिर समझ में आ रहा है। बट ये जो सडन स्विच है, इधर ध्यान दो सारे, ये जो सडन स्विच है इसको हम ग्राफ में ना हम कंटिन्यूसली थोड़ा देखना चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ से यहाँ गया के चक्कर में हम इसको ये बनाए थे। दिस वर्टिकल लाइन इन अ ग्राफ वेयर एक्स एक्सिस इज टाइम डज नॉट मेक एनी सेंस। क्लियर है? वी डू दैट जस्ट टू कंप्लीट अ ग्राफ। एक ग्राफ को है ना इनकम्प्लीट बीच में नहीं छोड़ते, इसलिए वो भी कभी कभी, जरूरी नहीं हर जगह करें, कई जगह खाली ऐसे ही छोड़ देते हैं। जब तुम समझने लायक हो जाओगे तो खाली ही छोड़ दो, अभी के लिए नहीं। अब मुझे बताओ, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फिगर आउट करना है, कौन बताएगा? बताओ बताओ। दिस इज अ चॉकलेट क्वेश्चन। एक ही चॉकलेट मिलेगा क्या? ए रीजन के साथ, प्रॉपर प्रूफ के साथ चाहिए हमें। ऐसे तो फिर चार लोगों बोलोगे, चार लोग मिलके वो बना लोगे, तुम ए बोलना मैं बी सी, फिर चॉकलेट बांट लेंगे। ऐसे नहीं होता है। प्रूफ बताओ। ए लॉक कर दिया जाए, सी लॉक कर दिया जाए? क्यों लग रहा है? एक तो ये फिजिक्स में लगना बहुत दिक्कत है। गिव मी मैथमेटिकल रीजन, ऐसे नहीं मानूंगा मैं। मैथमेटिकल रीजन चाहिए। मुझे एक डिस्प्लेसमेंट, चलो मैं हिंट देता हूँ, चॉकलेट छोटी हो जाएगी बस। मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के कौन से एट्रीब्यूट से वेलोसिटी मिलती है? गुड, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप से एट्रीब्यूट मिलती है। तो इसमें स्लोप क्या होगा? यहां से इसका स्लोप अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं, हर पॉइंट पे स्लोप अलग अलग है, कर्व है, तो स्लोप ऑफ अ कर्व इज गिवन बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ये पढ़ाया है क्या? नहीं पढ़ाया क्या? क्वेश्चन टफ हो गया फिर। दूसरा हिंट, स्लोप ऑफ अ कर्व इज गिवन बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। इंस्टेंटेनियस स्लोप, चलो मैं पढ़ा देता हूँ, चलो पढ़ा ही देता हूँ, फिर उसके बाद देखते तुम कर पाते हो नहीं। इंस्टेंटेनियस स्लोप, मुझे लगा पढ़ा दिया। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस स्लोप, फॉर एग्जांपल लेट्स से देयर इज एन एसटी ग्राफ और कुछ ऐसा दिखता है। ये एक ऑब्जेक्ट जो है कुछ टाइम t1 से टाइम t2 तक गया, फ्रॉम s1 टू s2। हमने दो फाइनाइट टाइम के बीच में स्लोप कैसे देखा है? तो डेल्टा y बाई डेल्टा x। इस केस में क्या हो जाएगा? s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। तो ये जो है एक लाइन, अगर मैं यहां से a पॉइंट से b पॉइंट तक ड्रॉ कर दूं, a पॉइंट से b पॉइंट तक ड्रॉ कर दूं, कर्व है, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे? कॉर्ड बोलेंगे। कॉर्ड, पता है कॉर्ड क्या होता है? सर्कल के इसको कॉर्ड बोलते हैं। ये तो सेकंड हो गया, सॉरी, इसको कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, ये कॉर्ड हो गया। तो ऐसे ही दो पॉइंट ऑन द कर्व के बीच में स्ट्रेट लाइन बना दिया मैंने, उसको कॉर्ड बोलते हैं। एवरेज स्लोप, जो एवरेज स्लोप जो हम अभी तक सीखे हैं, ये क्या देता है? एवरेज स्पीड बिटवीन टू पॉइंट्स, एंड दैट इज गिवन बाय डेल्टा y अपॉन डेल्टा x और s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। ये मुझे क्या देता है? एवरेज स्लोप। इट इज द स्लोप ऑफ कॉर्ड।
ज्वाइनिंग ए एंड बी। समझ में आया? ये अब तक हमने सीख लिया है। बट एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन में ऑब्जेक्ट की स्पीड हर मोमेंट पे चेंज हो रही है। अब तुम गाड़ी चलाते हो, तुम जब गाड़ी चलाते हो तुम बोलते हो कि अभी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। ऐसा थोड़ी बोलते हो कि मैं रघुनाथपुर से राजा बाजार गया तो मेरी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर थी, ऐसा तो नहीं बोलते। एट द मोमेंट तुम उस मोमेंट की बात करते हो, तो वो क्या देता है मुझे? इंस्टेंटेनियस फ्लो, मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। नाउ सी, स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या है? दैट इट इज चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कैन चेंज हैपन एट एन इंस्टेंट? क्या अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कैमरा दूं तुम्हें और किसी एक इंस्टेंट, मतलब एक कैमरे का एक स्टिल फोटो हुआ, तुम उस कैमरे से गाड़ी की तुमने फोटो ले ली, कुछ गाड़ी चल रही थी। अब उस फोटो से तुम फिगर आउट कर सकते हो कि ये इसकी स्पीड कितनी होगी। तुम्हें एटलीस्ट 2 डिफरेंट फोटो चाहिए जिसमें 2 अलग अलग पोजीशन ऑफ द कार दिखेगी। तुम डिस्टेंस मेजर करोगे और दोनों खींचने के बीच में टाइम देखोगे और फिर स्पीड निकालोगे, विच विल गिव मी एवरेज स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या हुआ? फिर उस समय उसकी स्पीड कैसे है? और स्पीड इज डिफाइंड बाई चेंज इन पोजिशन। बाई डेफिनेशन जो स्पीड की डेफिनेशन है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसके थोड़ा सा अगेंस्ट जा रहा है इंट्यूशनली, है ना, उसके अगेंस्ट जा रहा है। बट आइडिया ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड कम्स क्योंकि उसका लॉजिक ये है कि अगर मैं इसी स्पीड को मेंटेन करूं 1 घंटे तक, अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूं मैं, और मैं इस स्पीड से 1 घंटे तक चलूं तो कितने किलोमीटर जाऊंगा? 20 किलोमीटर। इफ आई एम गोइंग विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, बहुत फास्ट हो गया। इफ आई एम गोइंग विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड इफ आई गो ऑन फॉर 1 आवर, देन आई विल गो फॉर 30 किलोमीटर्स। उसका मतलब होता है, अभी इंस्टेंटेनियस स्पीड को फिर ऐसे डिफाइन करते हैं कि अभी की जो स्पीड है अगर वो मेंटेन करोगे तो उस टाइम ड्यूरेशन जितनी की तुम बात कर रहे हो, मैं जब लिख रहा हूँ ना 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, वो जो सेकेंड है दैट इज 1 सेकेंड टाइम इंटरवल। समझ में आ रहा है? स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, ये सेकेंड क्या है? टाइम इंटरवल है, कोई इंस्टेंट नहीं है। तो अगर मैं 1 सेकेंड तक इस स्पीड से चला तो कितने मीटर जाऊंगा? 10 मीटर्स। क्लियर है? फिर अगले 1 सेकेंड में इसी स्पीड से जाऊंगा तो कितना जाऊंगा? अगेन 10 मीटर्स, तो टोटल 20 मीटर्स हो जाए। समझ में आ रहा है? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड अभी तक मैंने डिफाइन नहीं किया, अभी तक मैं तुम्हें एवरेज स्पीड बता रहा था। इंस्टेंटेनियस स्पीड को मैंने कैसे बोला कि इस स्पीड को मैं उस टाइम ड्यूरेशन तक लेकर जाऊं तो मैं सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करूंगा जो मेरी स्पीड बताएगी। तो इंस्टेंट पे स्पीड डिफाइंड कैसे है? तो डिफाइंड हम क्या करते हैं, इस जो इंटरवल को बहुत छोटा करते जाओ। ये जो हमने बनाया था अभी, पॉइंट ए से बी, S1 टू S2। अब मैं इस इंटरवल को, ये T1 है और T2 है। सपोज इफ आई टेक द फर्स्ट फोटो एट सर्टेन टाइम T1 ऑफ द कार एंड सेकेंड फोटो मैं उसके जस्ट इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स ले लूँ। इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स मतलब विद इन, नहीं 1 सेकेंड बहुत बड़ा टाइम हो गया, विद इन 0.0000 इन्फाइनाइट टाइम्स 0 टाइम्स 1 टाइम्स 1 नहीं, लास्ट में फिर 1, इतना फास्ट। मतलब मैं इस कॉर्ड को छोटा करते जाऊं, इतना छोटा करते जाऊं, इतना छोटा करते जाऊं, इसको जूम इन करते हैं और इस वाले पार्ट को जूम इन करते हैं, ऐसे करते हैं जूम इन। इसके भी मैं कॉर्ड को, पहले यहां था, इसके भी मैं कॉर्ड को और छोटा करते जाऊं। समझ में आ रहा है? जूम इन करके मैं इधर दिखाया। तो लास्ट में क्या होता है, ये जो कॉर्ड बन जाता है ना, सबसे जो एकदम छोटा कॉर्ड बनता है, कितना छोटा? इन्फिनिटली स्मॉल। उस इन्फिनिटली स्मॉल कॉर्ड का जो स्लोप होता है, क्या वो दिख रहा है? वो टेंजेंट एट ए के पैरेलल हो जाएगा, दिख रहा है?
वो जब मैं इसको छोटा करते जाऊंगा, इस पॉइंट पे जो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा उसी के पैरेलल हो जाएगा ये लास्ट में। कोई भी कर्व लिया, इसको मैं छोटा कर दिया, इस पॉइंट पे पहले कर्व लेते हैं और इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और इस कॉर्ड को मैं छोटा करते जाऊं, इट विल गेट क्लोज टू दिस टेंजेंट, उस टेंजेंट के पैरेलल हो जाएगा लास्ट में। समझ में आया? एकदम एकदम पास हो जाएगा। कितना पास? तो इन्फिनेटली पास। जब कोई चीज इन्फिनेटली क्लोज है तो उसको हम फिर क्लोज मतलब सेम मान लेते हैं, फिजिक्स में, मैथ्स में भी। समझ में आया? सो मैथमेटिकली दे आर सेम। सो इफ टाइम इंटरवल जो ये t2 ये रिड्यूस कर दूं, डेल्टा t को क्या कर दूं, टेंडिंग टू 0 कर दूं, तो दिस स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी, इफ डेल्टा t इज टेंडिंग टू 0, इसको बोलते हैं टेंडिंग टू, देन slope of chord AB becomes slope of tangent at A। समझ में आया कि मैं जो इंटरवल एकदम छोटा कर दूं, इस केस में डेल्टा S by डेल्टा T, where when delta t is tending to 0 represents slope of tangent which gives instantaneous speed और velocity। उस इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम? द रेट ऑफ चेंज, अभी भी रेट ऑफ चेंज है लेकिन वो चेंज बहुत स्मॉल है। समझ में आया? उस गाड़ी की अभी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, कैसे निकाल रहे हैं? तो हम जिस दो इंटरवल के बीच में निकाल रहे हैं वो बहुत क्लोज है। वो इतने क्लोज है कि हमारे लिए हम नहीं बता सकते कि दो अलग टाइम है, मैथ्स बता सकता है बस। हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे। यहां समझ में आया तुम्हें? पहले एक बार बताओ, टेंजेंट नहीं पता? देखो टेंजेंट क्या होता है, जैसे एक सर्कल है मान लो, एक कॉर्ड है जो उसको दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, एक ऐसा लाइन जो किसी सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करता है उसको बोलते हैं टेंजेंट। यस, जो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करता है चला जाता है उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। याद रहेगा ये, सर्कल चैप्टर में पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बस ध्यान दो। टेंजेंट सिर्फ सर्कल का नहीं होता, किसी भी कर्व का टेंजेंट होता है। समझ में आया? पहले पिछला वाला पेज लिखना है, ये लिख, ऐसे क्वेश्चन है इसको छोड़ो, ये लिखो। आज इसमें ही टाइम चला गया, मुझे लगा तो पढ़ लिया हमने, मैं कितने सारे क्वेश्चन लेके आया था। कोई बात नहीं, अगली क्लास में करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, इंस्टेंटेनियस स्लोप। तुम्हारे स्कूल में बस सिर्फ इंस्टेंटेनियस स्पीड डिफाइन कर दिया जाएगा, यू विल नॉट गेट द गुड ग्रास्प ऑफ इट। हमें ग्राफ में अच्छे समझना है। ग्राफ के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट यू अंडरस्टैंड कि टेंजेंट क्या होता है किसी कर्व पे, और उस टेंजेंट का स्लोप रिप्रेजेंट करता है स्पीड। एसटी ग्राफ में, वीटी ग्राफ में टेंजेंट का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बात करें, लिख लिया? जल्दी जल्दी करो। समझ में आया आज की क्लास? स्लोप, दो तरह के स्लोप होते हैं, एक एवरेज स्लोप और एक इंस्टेंटेनियस स्लोप। एवरेज स्लोप रिप्रेजेंट्स एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्लोप रिप्रेजेंट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड।
हम अभी तक स्ट्रेट लाइन वाले कर्व देख रहे थे, स्ट्रेट लाइन वाले कर्व देख रहे थे। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, स्लोप रिमेन्स कांस्टेंट, इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ रहा था। जहां कर्विलिनियर आ गया तो स्लोप इज चेंजिंग, तो वहां स्पीड, अब एसटी ग्राफ इज कर्विलिनियर, इसका मतलब स्लोप इज चेंजिंग एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द एसटी ग्राफ, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड इज चेंजिंग। पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप कराया था, कब स्लोप पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव, नहीं करा था, ये भी कर लेते हैं अभी। क्वेश्चन मैंने थोड़ा पहले दे दिया, फिर कोई बात नहीं अभी करेंगे। स्लोप बहुत डिटेल में हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। सिर्फ स्लोप सिर्फ लाइन का नहीं होता, कर्व का भी होता है, कर्व का स्लोप चेंज हो रहा होता है, बस इतना ध्यान देना है हमें। हो गया, ये कर लिया, नहीं किया, करो। यस, स्पीड और वेलोसिटी। स्लोप में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, पहले बता रहा हूँ, अच्छे से करो। हो गया, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं बचा फिर। जीरो के बगल में ये दिस इम्प्लाइज, क्या इसको एक्सप्लेन कर दूं? अब देखो ये जो कॉर्ड है, जब मैं इस डेल्टा टी को जीरो करते जाऊंगा, मतलब T2 को किधर की तरफ बढ़ाते जाऊंगा, T1 की तरफ, ये कॉर्ड छोटा होता जाएगा और एक टाइम पे इतना छोटा हो जाएगा जो इस पॉइंट पे टेंजेंट है ना उसके पैरेलल हो जाएगा वो। अभी बताता हूँ, लिख लिया यहाँ तक पूरा? हाँ जी, जल्दी लिखो। तुम इधर देखो, मैं जैसे मान लो एक सर्कल है, सर्कल में क्या होता है, कॉर्ड होता है और इसी पॉइंट पे क्या होता है, टेंजेंट होता है। कभी भी कोई कॉर्ड, जिस एक पॉइंट पे दो चीजें बनाओ, एक टेंजेंट बनाओ और एक कॉर्ड बनाओ। टेंजेंट वो लाइन होती है जो उस पर सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके निकल गई, कॉर्ड कोई दूसरी लाइन होगी। तो क्या हमेशा कुछ एंगल बनेगा इनके बीच में? बनेगा कुछ एंगल। अब इस कॉर्ड को मैं छोटा करते जाऊं तो एंगल छोटा होते जाएगा, छोटा करते गया एंगल छोटा होते जाएगा, छोटा करते गया एंगल छोटा होते गया, इतना छोटा कर दिया कि एंगल कितना हो गया, जीरो। दो लाइन जिनके बीच में एंगल जीरो है, तो आर दे पैरेलल? समझ में आया? स्पीड स्लैश वेलोसिटी,
ठीक है, यहां तक हो गया। अब जो स्लोप है, दो तरह के, अब देखो मैं लाइन बना रहा हूं, लाइन, इस लाइन का स्लोप सपोज मैं बता रहा हूं कितना होगा, ठीक है। तो ये थीटा लेंगे और स्लोप रिप्रेजेंट्स tan थीटा। हो सकता है एक लाइन कर्व हो तो उसका तो ये सेम इसी लाइन का स्लोप हो जाएगा। हो सकता है कोई कर्वलिनियर कर्व हो तो मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ले रहा हूँ, किसी पॉइंट पे टेंजेंट ले रहा हूँ, मुझे बस एक लाइन के स्लोप से मतलब है कि अगर लाइन का स्लोप क्या हो रहा है, थीटा है, ठीक है। तो जब भी स्लोप हॉरिजॉन्टल से लेते हैं हमेशा थीटा, इफ थीटा इज बिटवीन 0 to 90 degree, then slope is positive। समझ में आ रहा है? स्लोप कैसे डिफाइंड है, इधर ध्यान दो। स्लोप डिफाइंड है y2 y1 x1 एंड x2। स्लोप कैसे डिफाइंड है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये रैंडम नहीं है। जब भी हमें स्लोप बताना होता है तो हम क्या करते हैं, वी डिफाइन एन इंटरवल कि यहाँ x1 से कहाँ गए, x2 तक गए। समझ में आ रहा है? पहले हमने इंटरवल डिफाइन किया, अब इस इंटरवल के करस्पॉन्डिंग क्या y में चेंज आया वो लेते हैं। तो इंटरवल डिफाइन करने के लिए फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम लेंगे, या फाइनल एक्स एक्सिस वैल्यू माइनस इनिशियल एक्स एक्सिस वैल्यू लेंगे, है ना। तो x2 माइनस x1। अब ऊपर जो होगा वो x2 के करस्पॉन्डिंग कौन सा y है और x1 के करस्पॉन्डिंग कौन सा y है, ये लेना होता है। समझ में आया? तो एक ऐसा ग्राफ है अगर, तो x2 के करस्पॉन्डिंग y जो है वो ज़्यादा होगा, x1 करस्पॉन्डिंग y1 इससे कम होगा, तो ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव, तो इसलिए ये स्लोप क्या हो जाता है, पॉजिटिव। सेम अगर एक ऐसा ग्राफ हो, मान लो y और x, जिसमें कर्व मैंने ले लिया ऐसा, इधर ध्यान दो सारे, मैंने लिया यहां x1 और यहां x2, यहां y1 और यहां y2। अगेन मैं क्या करूंगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 चाहिए, क्योंकि x2 माइनस x1 पहले डिसाइड करते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग y2 एंड y1। उनको बोल दो कि वैन ले जाए, वो बाद में ले जाए, ठीक है। तो ये y2 इन दिस केस इज स्मॉलर है, तो क्या ये टर्म नेगेटिव हो गया, ये टर्म तो पॉजिटिव है ना, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो स्लोप इज नेगेटिव। इसका मतलब इफ थीटा इज बिटवीन 90 एंड 180, इसका मतलब स्लोप इज नेगेटिव। समझ में आया? कौन से थीटा की बात कर रहा हूं मैं, थीटा विथ, अरे बोलो, अरे थीटा विथ कौन सा एंगल, कौन सा, ये वाला हॉरिजॉन्टल। किसी भी स्लोप का पॉजिटिव, किसी भी लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्लोप देखते हैं तो थीटा जो होता है उसको देखते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी लाइन का स्लोप अगर निकालना है, मुझे थीटा चाहिए tan थीटा के लिए, तो थीटा कौन सा एंगल होगा, एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो दिस इज एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाले डायरेक्शन से लेना है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? नोट करो फटाफट। मैंने एक क्लास ही स्किप कर दी थी शायद, इसलिए वो क्वेश्चन दे दिया। कोई बात नहीं, वो होमवर्क क्वेश्चन तुम्हारा, और जितने सॉल्व कर दिया उसको शाबाशी, इसलिए तो शाबाशी कर दिया, चॉकलेट हटा दिया चैट जीपीटी से करके। क्या पूछूंगा, प्रूफ पूछ। अगर तुम चैट जीपीटी से भी समझ के क्वेश्चन करके आ जा रहे हो और जो तुम्हें आ रहा है, इफ यू कैन रिटेन दैट फॉर
लाइक नेक्स्ट वीक क्लास, जब क्लास होगी तब तक, तो ठीक है, इट्स फाइन, मुझे क्या दिक्कत है। बट यू शुडंट टेक हेल्प, कभी भी हेल्प नहीं लेना। मेरे पास आओ, मैं हिंट दूंगा एकदम अच्छे अच्छे। आई गिव वेरी गुड हिंट्स, हिंट से फिगर आउट करो। अब क्लास का टाइम हो गया ख़त्म, तो फिर अब लाइट नहीं जाएगी, लाइट परेशान करता है हमें। यहाँ तक हो गया, जल्दी जल्दी लिखो यार। क्या हुआ, छुट्टी चाहिए क्या? अच्छा, हाँ जाओ जाओ, कॉल करो। एटलीस्ट हाफ एन आवर। क्या? हाँ हाँ, अभी तो एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट हाफ एन आवर बोला है, इन्होंने एटलीस्ट मिस कर गए दोनों। हो गया? तुम लोग की ना हैंड राइटिंग की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, फास्ट राइटिंग की, बहुत दिक्कत है ऐसे। प्रिंटेड हैंड राइटिंग सीख रखा है पता नहीं कहाँ से। प्रिंट शौक था क्या बचपन में कि प्रिंट जैसे होता है वैसा लिखना है? तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम्हारी भी हैंड राइटिंग वैसी है, प्रिंट जैसे होता है वैसे, अलग सा फॉन्ट करो। हो गया? अब मान लेते हैं ऐसा ग्राफ है। अब मुझे बताओ इस पार्ट को से क्या समझ रहे हो? वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, स्लोप इज पॉजिटिव। जाहिर सी बात है, वेलोसिटी बढ़ रही है विथ टाइम, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। और स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। अब इसमें क्या हो रहा है? वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, तो स्लोप इज, इस केस में क्या हो रहा है? स्लोप क्या हो रहा है? स्लोप डिक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है। स्लोप डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, ये बताओ पहले। वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, स्लोप क्या हो रहा है? स्लोप नेगेटिव है एंड इट इज कांस्टेंट। गुड। देख रहे हो?
ये स्ट्रेट लाइन ही तो है, सिंगल स्ट्रेट लाइन स्लोप डज नॉट चेंज। क्यों? इसका एंगल जो यहां से थीटा आएगा ये सेम एंगल बराबर नहीं होगा। क्यों होगा बराबर? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इसके बराबर नहीं होगा, तो सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, तो स्ट्रेट लाइन पे स्लोप कभी चेंज नहीं होता। हो गया यहां तक? अब देखो मैजिक, अब वो अच्छा नोट करना था। मम्मी ने अलाउ कर दिया? हमारी मम्मी से तो मुझे भी डर लगता है कहीं डांट ना दे आके। चलो ठीक है, हो गया। अब देखो मैजिक, अब देखो तुम ये क्वेश्चन कर दोगे सारे के सारे, लेकिन अब चलो अभी भी चॉकलेट क्वेश्चन है, अब जो कर देगा उसको चॉकलेट। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। अभी भी कर दोगे तो चॉकलेट, डेयरी मिल्क। जोश आया एकदम डेयरी मिल्क सुन के। हिंट चाहिए? बताओ बताओ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का कौन सा एट्रीब्यूट वेलोसिटी दिखाता है? स्लोप। तो मुझे इस ग्राफ के स्लोप का ग्राफ बनाना है, राइट? समझ में आ रहा है? तो पहले स्लोप देखता हूं कैसा दिखता है अलग अलग पॉइंट्स पे। कैसा दिखेगा? कर्व है तो क्या स्लोप किस पे बनेगा? टेंजेंट। एक ऐसा स्लोप होगा कुछ, उसके बाद आगे जाऊंगा तो स्लोप ऐसा हो गया। तो ये दोनों में कौन सा ज्यादा बड़ा है? पहला स्लोप ज्यादा बड़ा है। कौन स्लोप बड़ा कैसे देखते हैं? बैठ जाओ उस पे, जिस पे जल्दी गिरोगे ज्यादा स्लोप है। किस पे जल्दी गिरोगे? पहले पे। मान लेते हैं ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो किस पे जल्दी गिरोगे? ए पे गिरोगे। तो ए पे का स्लोप ज्यादा है, स्लोप एट ए इज मोर देन स्लोप एट बी, इज मोर देन स्लोप एट सी, देन डी, देन एक हॉरिजॉन्टल स्लोप हो गया। हॉरिजॉन्टल मतलब स्लोप कितना होता है? स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन कितना होता है? बोलो। 0, tan 0 0 होता है। इसका मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू से घटते घटते कहां पहुंचा? 0। तो ये कट गया और ये भी कट गया, ये नहीं हो सकता। इन दोनों में पॉजिटिव से 0 पहुंचा मैं। अब देखना ध्यान से, यहां से फिर ऐसा स्लोप हो गया। स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? फिर नेगेटिव। नेगेटिव है और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, मतलब नेगेटिव में घटता जा रहा है ना, मैग्नीट्यूड उसका बढ़ता जा रहा है। क्लियर है? तो स्लोप घटता जा रहा है नेगेटिव में। क्लियर है? नेगेटिव साइड में और नीचे जा रहा है स्लोप। कौन सा हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। अगली बार से तुम सब चॉकलेट लाओगे मेरे लिए। जब मैं सॉल्व करूंगा चॉकलेट क्वेश्चन तो मुझे मिलेगा।
करें आगे। नोट कर लिया ना, ये लॉजिक है बस। एक और क्वेश्चन करते हैं। Find the corresponding AT graph. ये शाबाशी वाला क्वेश्चन, चॉकलेट क्वेश्चन बस एक ही मिलता है। गुड। बाकी लोग क्यों होगा, क्यों होगा, कैसे निकलता है वीटी ग्राफ से? मैं एक्सेलरेशन पे कैसे जाता हूं, कौन सा एट्रीब्यूट से? स्लोप। तो सोचो ना, इस वाले पार्ट का स्लोप कैसा है? नेगेटिव है और कांस्टेंट है। तो पहली बात तो स्लोप कांस्टेंट है, तो ये तो खत्म हो गया। और नेगेटिव है तो यही इससे ही हो गया। अगले पार्ट का इस वाले का स्लोप क्या है? पॉजिटिव, तो यही है और कांस्टेंट है, ये हो गया। गुड, तब नोट करो। ग्राफ जब ड्रॉ करते हैं ना, तो हमेशा स्लोप की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कभी भी स्लोप बना रहे हो बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि स्लोप क्या कहना चाह रहा है। जब वीटी ग्राफ से एटी पे जाना है तो मैंने क्या देखा? स्लोप। जब एटी से वीटी जाना हो तो क्या करेंगे? तो एरिया तो देख के बना देंगे, ग्राफ नहीं बना सकते। हम क्या देखते हैं? ऐसा ग्राफ जिसका स्लोप गिवन हो। समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? बना लिया ये? थक गए? दिमाग सुन लो, कोई बात नहीं। एक दिन 6 घंटे की क्लास करेंगे, उस दिन के बाद से कंप्लेन खत्म हो जाएगा। चलो अब मैंने क्या बोला? एटी ग्राफ दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, और ऐसा एटी ग्राफ दे रखा है। फाइंड वीटी ग्राफ। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है? एट t इज इक्वल टू 0 इज u इज इक्वल टू 0। इसमें ऑप्शन नहीं देता हूं, मैं तुम्हें बना के सिखाता हूं कैसे बनता है।
तुमने क्या सुना है 80 से VT कैसे जाते हैं? एरिया, वो मैथमेटिकल रिलेशन के लिए। अभी हम नहीं पता, हमें वो एरिया का फॉर्मूला एक आता है, ऐसा सांप सा दिखता है, पढ़ेंगे कुछ सालों बाद। तो अभी क्या करना है, हमें ग्राफ बनाना है इससे। तो एक ऐसा VT कर्व जिसका स्लोप ये है, कह सकता हूं मैं, वो बनाना है मुझे। एक ऐसा VT कर्व जिसके स्लोप के एट्रीब्यूट्स क्या है, ये गिवन है। क्लियर है? अब इनिशियल पोजीशन है t=0, u=0 है, तो यहां से स्टार्ट करना है मुझे। अब इस पार्ट में टिल पॉइंट सपोज कुछ t1 होगा, इस पार्ट तक जो उसकी एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो एक ऐसा VT कर्व जिसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, कैसा होता है? एक ऐसा VT कर्व जिसका स्लोप कांस्टेंट, क्या होगा? अरे बोलो क्या? स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। फिर बोल गए, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट नहीं होता। सोचने का तरीका दे रहा हूं, समझो एक बार थोड़ा ढंग से। एक ऐसा VT कर्व जिसका स्लोप क्या हो, कांस्टेंट हो और वो पॉजिटिव हो। कांस्टेंट का मतलब स्ट्रेट लाइन, पॉजिटिव का मतलब ऐसा दिखने वाला स्ट्रेट लाइन। क्या हो गया? ऐसा। फिर एक ऐसा VT कर्व जिसका एक्सेलरेशन जीरो हो। एक्सेलरेशन जीरो मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब हॉरिजॉन्टल, गुड, स्लोप जीरो हो। फिर एक ऐसा VT कर्व जिसका स्लोप पॉजिटिव हो और कांस्टेंट हो। समझ में आया मैजिक? बनाओ जल्दी। ये लॉजिक, ये क्वेश्चन जो पूछा ना मैंने कि एक ऐसा VT कर्व जिसका स्लोप गिवन, इस तरह से इस ग्राफ पे पहुंचना है। ठीक है? हो गया यहां तक? चलो लास्ट क्वेश्चन। VT कर्व फॉर एन ऑब्जेक्ट falling on a metallic surface and bouncing back. एक ऑब्जेक्ट है, सेम हाइट पे जा रहा है, इतना सेम वेलोसिटी तक जा रहा है। वैसे हम जब बॉल को नीचे गिराते हैं तो थोड़ा सा नीचे कम आता है, तो वो सब हमें आइडियल केस मान रहे हैं। इलास्टिक कोलिजन, ऑब्जेक्ट यहाँ से गिरा नीचे एंड फिर वापस चला गया। इसका मुझे क्या बनाना है? VT कर्व बनाना है। मैं इससे क्यों कर रहा हूँ, मैं ऑप्शन देता हूँ तुम्हें, तुम बनाओ, तुम गेस करो। सबका ये आ रहा है? सबका ये आ रहा है? सब गलत।
हाँ बी और सी, डी बच गया, कोई डी भी कर दो, ए हो गया, बी और सी, डी बच गया। तुम डी कर रहे हो, सबका सी आ रहा है। सी कौन कौन करना चाह रहा है हाथ ऊपर? सी भी गलत है। अच्छा एक मिनट, ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, नीचे चला जा रहा है, ये एट्रीब्यूट्स है, मोशन ऐसा नहीं है। मोशन क्या रिप्रेजेंट करता है? एक ऑब्जेक्ट है, मैं नीचे फेंका, तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, मतलब स्ट्रेट लाइन होगा ग्राफ। अच्छा नीचे की तरफ वेलोसिटी है तो नेगेटिव वेलोसिटी होगी, तो ऐसा जा रहा है। फिर जैसे ही बाउंस बैक हुआ, अचानक से उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव हुई क्या? तभी तो ऊपर आया वो। तो अचानक से वेलोसिटी शिफ्टेड टू पॉजिटिव वैल्यू एंड देन इट गेट्स डिक्रीजिंग टिल इट अटेन सम मैक्सिमम हाइट। जब बॉल को नीचे मारते हो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, फिर आते वक्त घटती है। तो सडन चेंज हुआ पहली बात तो इम्पैक्ट की वजह से, तो देयर इज सडन चेंज। यहाँ से कहाँ चला गया? यहाँ पे, ड्यू टू इम्पैक्ट। फिर यहाँ गया, फिर उसका धीरे धीरे ऊपर आते वक्त घटते हुए जीरो अटेन किया। है ना? अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, अब एक होमवर्क देता हूँ, ये नोट कर लेना थोड़ी देर में। पहले एक होमवर्क लिख लो। An object is thrown vertically upwards with velocity u. Draw its AT, VT and ST curve. ये होमवर्क है, ये करके आना अच्छे से। थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है, विद वेलोसिटी u। अरे मोशन अंडर ग्रेविटी जो भी पढ़ा है ना थोड़ी देर पहले, उसी ग्राफ्स बनाने हैं सारे, ये सारे आते तुम्हें। इनफैक्ट अभी तक जितने ग्राफ्स बनाए ना मैंने, उन्हीं में हैं सारे। ठीक है।